जय माता दी दोस्तों, आप सब कैसे हैं? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपके अपने ही चैनल भक्ति सागर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में। अनंत चतुर्दशी व्रत वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और अनंत भगवान की पूजा के बारे में जानेंगे। अनंत चतुर्दशी वाले दिन 14 गांठों वाला एक डोरा होता है। उस डोरे को स्त्री और पुरुष दोनों ही धारण करते हैं। पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में धारण करती हैं। इससे अनंत देवता की विशेष कृपा होती है, जिससे कि व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं, सभी प्रकार के सुख शांति समृद्धि आती है। इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रिया कर्मों से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजन करनी चाहिए। भगवान की पूजन के लिए आपको एक जगह को साफ सुथरा करके एक चौकी को मंडप के रूप में परिणित करके उसमें भगवान की कोई मूर्ति तस्वीर जो आपके पास हो वो रखनी चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान के अनंत रूप की पूजा की जाती है। तो इस तरह से विष्णु भगवान की अनंत रूप की जो तस्वीर होती है उसे आप स्थापित करें और उसका पूजन करें। इस दिन आपको धूप, दीप, फूल, पुष्प, चंदन प्रसाद बना करके प्रसाद में आप पंजीरी पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। इस दिन आप भगवान को पूजन में पंजीरी पंचामृत और मोदक आदि का प्रसाद भी रख सकते हैं। इसके बाद फिर आप दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के सामने नतमस्तक हो करके जो आपको मंत्र आता हो मंत्र बोलिए और भगवान अनंत की कथा की जाती है। इस प्रकार व्रत और पूजा करने से अनंत भगवान अति प्रसन्न होते हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा आज हम यहाँ पर सुनेंगे। तो सबसे पहले बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, अनंत भगवान की जय, समस्त देवी देवता की जय। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले हम आपको एक बार बताते हैं कि यह अनंत चतुर्दशी व्रत जो होता है, पूजा होती है, यह कब पड़ती है। तो आइए जानते हैं। शास्त्रों में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। वहीं पंचांग के अनुसार हर साल अनंत चतुर्दशी का त्यौहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस दिन अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की आराधना की जाती है। वहीं इस दिन अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है। वहीं यहाँ हम अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा करते समय व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है। तो आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कश नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ किया। विदाई में कुछ देने की बात पर
कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिपूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गईं। कौंडिन्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्हें अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधिपूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। इस प्रकार से यह अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। अब इसके बाद हमें आरती करनी चाहिए। कथा सुनने के बाद तो आरती करने से पहले आपको क्या बोलना है, आइए मैं आपको बता देती हूँ। आरती करने से पहले हम बोलेंगे, रिद्धि सिद्धि के सहित पधारो गौरी पुत्र गणेश, कुटुंब सहित सब देव पधारो ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके बाद हमें आरती करनी चाहिए। आरती हमें वही करनी होती है जैसे कि हम करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। इस तरह से विष्णु भगवान की हमें पूरी आरती करनी चाहिए। उसके बाद आचमनी करा के भगवान जी के हमें चरण स्पर्श करने चाहिए, यानी कि पैर छूने चाहिए। और पूजा व्रत में जो भी त्रुटि रही हो, गलती हुई हो, उसके लिए क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। इस तरह से यह व्रत पूर्ण होता है, यह कथा पूर्ण होती है, इसकी पूजा पूर्ण होती है। तो इस तरह की पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो की जानकारी के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे आगामी आने वाले त्योहारों की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए घंटी के आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। बोलिए, एक बार सब लोग मिलकर बोलेंगे, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, अनंत भगवान की जय।